राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि शहीद दिवस के रूप में मनाई गई। मद्य निषेध की ली गई शपथ, अर्पित किए गए श्रद्धा सुमन। छिंदवाड़ा बनेगा समूचे देश के लिए आदर्श शहर। सुनियोजित विकास की इबारत में पर्यावरण का रखा जाएगा विशेष ख्याल। ब्लॉक कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष राजेंद्र यदुवंशी हत्याकांड में पुलिस ने चंद घंटों में सुलझाई गुत्थी। दोनों आरोपी गिरफ्तार। और बीजेपी जुटी लोकसभा चुनाव की तैयारी में। नगर मंडल की बैठक में वरिष्ठ भाजपा नेता पूर्व विधायक चौधरी चंद्रभान सिंह ने सिखाए जीत के मंत्र। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि आज शहीद दिवस के रूप में मनाई गई। इस मौके पर जिला कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में सभा का आयोजन कर पूज्य बापू को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शहीद दिवस पर श्रद्धांजलि सभा में कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पंडित गंगा प्रसाद तिवारी, जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष सतवंत कौर, एआईसीसी पर्यवेक्षक नन्हेलाल धुर्वे, गोविंद राय, विधायक सुनील उइके, सुजीत चौधरी, संजय परतेती और नगर महिला कांग्रेस अध्यक्ष माया पटेल सहित पदाधिकारीगण मौजूद थे। स्वागत की बेला में आदरणीय जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी से निवेदन करता हूं। तेरा नाम रहेगा, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, एक सिक्का चांदी का हाथ चलेगा गांधी का, एक सिक्का चांदी का हाथ चलेगा गांधी का। आज हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की उपलक्ष्य में सभी जिला कांग्रेस कमेटी के और हमारे सभी अनुसांगिक संगठन के माध्यम से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण अर्पित करके उनको जो हमारे देश के लिए जो उन्होंने किया आज़ादी दिलाने के लिए उसको याद करते हुए उनको आज हम सभी लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित करे हैं। हम सभी बापू जी के चरणों में नमन करते हुए उनको हाजिर अमर रहने की कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय महात्मा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि शहीद दिवस के अवसर पर कलेक्टर श्रीनिवास शर्मा की उपस्थिति में 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शहीद दिवस के अवसर पर जिला पंचायत परिसर स्थित बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सभी को मद्य निषेध शपथ दिलाई गई और हस्ताक्षर अभियान का भी आगाज हुआ। पतन का कारण है। मेरा विश्वास है कि मद्य निषेध सामाजिक उत्थान एवं मानव स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आज से शराब अथवा नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करूँगा। मैं किसी को भी शराब इत्यादि नहीं पिलाऊंगा। मैं शराब तथा अन्य मादक पदार्थों के व्यापार द्वारा धन अर्जित नहीं करूंगा। मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि दिवस के अवसर पर
संकल्प शपथ पत्र लेता हूं कि मद्य निषेध का सदा समर्थन करूंगा तथा बापू के सपने को साकार करने में सहयोग प्रदान करूंगा। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। मुख्यमंत्री कमलनाथ की मंशा के अनुरूप छिंदवाड़ा शहर को वो सुविधाएं और विकास का वह रूप मिलने जा रहा है जिसके बाद छिंदवाड़ा समूचे देश के लिए आदर्श सुपर मॉडल होगा। जी हां, हल्की सी झलक हमें मिली जब हमने मुलाकात की विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना से। सर, स्मार्ट सिटी को लेकर के जिज्ञासा है लोगों में, लोग जानना चाहते हैं कि दरअसल इस मामले में किया क्या जा रहा है और अभी तक पिछले 15 सालों में जिस तरीके से सरकारें रही हैं तो उस दौरान कुछ भी छिंदवाड़ा के लिए पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली नहीं किया गया। तो ये स्मार्ट सिटी क्या? देखिए, स्मार्ट सिटी की जहां बात है, ये हम लोगों का सपना था कि कमलनाथ जी की इच्छा थी छिंदवाड़ा को प्रदेश में और देश में एक अलग शहर के रूप में विकसित किया जाए और ये मौका जनता ने, प्रदेश की जनता ने पहली बार हम लोगों को दिया। कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो छिंदवाड़ा शहर को मॉडल बनाने के लिए पूरे प्रदेश में इसको मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा। स्मार्ट सिटी की योजना यहाँ पे लाई गई है। इस योजना में सर्वांगीण विकास है। पेयजल की बात हो, कनेक्टिंग रोडों, बाईपास से अंदर आंतरिक वाले जितने कनेक्टिंग रोड है, मेन रोड है, इसके साथ साथ यहाँ पे स्कूल, स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम के साथ साथ हमारे पार्क, गौशाला, हर क्षेत्र में अभी आप देखने जाए करीब 12-15 योजनाएं मेरे सामने यहाँ रखी हुई हैं। इसमें सारी भूमियों पे पशुपालन से लेकर धर्म टेकड़ी में प्लांटेशन से लेकर प्राकृतिक सौंदर्य और साथ साथ सुबह शाम लोग घूमने के लिए जो पर्यावरण से जुड़े हुए लोग हैं, जो स्वास्थ्य अपना अच्छा रखना चाहते हैं, हर क्षेत्र को हर ढंग से विकसित किया जाएगा। साथ ही जितना ड्रेनेज है, जो ड्रेनेज अभी दूषित करता है, इस ड्रेनेज को एक व्यवस्थित करके बोदरी नाला हो, चाहे चौहारी हो, चाहे कुलवेरा नदी हो, इन सबको कनेक्ट करके यहाँ पे स्टॉप डैम बना के यहाँ पे नाव चलाने की और सारा इसको सुरक्षित और यहाँ पे पर्यावरण को सुरक्षित कैसे रखें, गंदगी को कैसे वो करें, हर क्षेत्र के मामले में विकास यहाँ पे करना है। सेंट्रल लाइब्रेरी की बात भी यहाँ हुई है। सेंट्रल लाइब्रेरी भी हम लोग बहुत अच्छी बना रहे हैं। छिंदवाड़ा के सौंदर्यीकरण के लिए चारों तरफ से उसको गेट भी हम लोग बनाएंगे अच्छे, और सबसे ज्यादा जरूरी आने जाने की सुविधा और अच्छा प्लान से विकसित विकास। जो छिंदवाड़ा बढ़ रहा है, कमलनाथ जी चाहते हैं कि आंतरिक शहर के अंदर ही नहीं बढ़े, शहर से जुड़े हुए जितना हमारे 24 गांव है जो अभी निगम क्षेत्र में आए हुए हैं, इन सब गांवों का विकास हो, जो जमीनें पड़ी हुई उन जमीनों का सही उपयोग हो, लोगों को व्यवस्थित रहने की अच्छी सुविधा मिले, ये कमलनाथ जी की सोच है। अचानक से जो शहर में पेयजल की समस्या हुई, लोगों ने 3-3 दिन 5-5 दिन इंतजार किया, नल नहीं आए और लोग काफी परेशान रहे। देखिए, बात है 15 साल से हम लोग सत्ता में नहीं थे, नगर निगम भी हम लोगों के पास नहीं, कांग्रेस के पास, बीजेपी के पास था। हम लोगों को आए हुए 45 दिन हुए आज। स्थिति ये थी कि इन लोगों का जो प्लान था, इन लोगों का ध्यान लोगों की समस्या हल करने में नहीं था, इनका ध्यान केवल कमीशन वसूलने में लगा हुआ था। और इनके अनुभवहीन लोग वहां पे जो बैठे हुए थे, बगैर सोचे समझे बेढंगा सब प्लान किए थे। जैसे सीवेज लाइन, अभी आप सीवेज लाइन देखिए, मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल जैसे शहरों में नहीं चल रही, तो छिंदवाड़ा में जबरन 600 करोड़ का सीवेज लाइन लेके आए, जिसमें केवल कमीशन खोरी की गई, उसका कोई उपयोग नहीं। जो पाइपलाइनों की डिजाइन की गई 8 इंच, 10 इंच, 12 इंच की, इन पानियों में, इन पाइपों में पानी नहीं बहता तो ड्रेन कैसे बहेगा, मल कैसे बहेगा, कचरा कैसे बहेगा। ये सारी बोगस स्कीमें, इनको रोक के हम लोग 300 करोड़ की स्मार्ट सिटी में जो योजना ला रहे हैं, उसका लाभ चाहे वो बच्चे हों, बच्चियां हों, बुजुर्ग हों, छिंदवाड़ा शहर का हर रहने वाला हर व्यक्ति, सभी वर्ग का, छोटा बड़ा, सबके हितों को ध्यान रख के इसको विकसित किया जा रहा है। और यहाँ पे खेल सुविधा, स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम, जो पुरानी मांग थी, एक सपना था हम लोगों का, वो पूरा होने जा रहा है।
ग्राउंड में जारी जिला स्तरीय हॉकी स्पर्धा का समापन आज विधायक एवं पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना के मुख्य आतिथ्य में पुरस्कार वितरण के साथ हुआ। प्रतियोगिता में यूनाइटेड क्लब विजेता और फ्रेंड्स क्लब उपविजेता रहा। खेल जाओ यार, थोड़ा खेल जाओ। उधर से परासिया में 29 जनवरी को हुए हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक मनोज राय ने मामले का खुलासा करते हुए बताया। रात में परासिया में 10:30 से 11 बजे के बीच में न्यूटन रोड पे रेलवे के जो ब्रिज है उसके पास ये घटना हुई थी। जैसे ही थाने को सूचना मिली थी तत्काल एसडीओ की परासिया और टीआई परासिया मौके पर पहुंचे थे। वहां जाने पे पता चला था कि राजेंद्र रेदवंशी नाम के व्यक्ति हैं जो वहीं के परासिया के रहने वाले हैं। उनका अज्ञात व्यक्तियों ने चाकुओं से हमला करके उनकी हत्या कर दी। आपको पता है कल परासिया थाना क्षेत्र में रात्रि 10:30 से 11 बजे के बीच में एक हत्या होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर से एसडीओपी परासिया टीआई परासिया तत्काल मौके पर पहुंचे थे। मौके पे जाके पाया गया कि राजेंद्र रेदवंशी नाम के युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। उस पर से जब जानकारी प्राप्त की गई तो पता चला कि सौरभ भाभा वहां पर है, जिसके मालिक शैलेंद्र सिंह हैं। उनके दो पुत्र गौरव और सौरभ, उनके द्वारा प्रथम दृष्टया घटना कारित करना पता चला। तत्काल उस पर से टीमें बनाई गई, टीमों के द्वारा उसमें घेराबंदी की गई। परासिया में गौरव को हिरासत में लिया गया। साथ ही यह सूचना प्राप्त हुई कि सौरभ स्विफ्ट डिजायर गाड़ी से भोपाल की तरफ भागने की फिराक में है। इस पर से माहौलझीर थाना प्रभारी और वहाँ मटकुली की टीम ने मिलकर वहाँ उनको स्विफ्ट गाड़ी सहित पकड़ा, जिसमें आरोपी सौरभ भी वहाँ से पकड़ा गया। इनसे जब पूछताछ की गई और थाने के रिकॉर्ड से जानकारी ली गई तो ये पता चला कि 11 अक्टूबर 2018 को मृतक के पिता और आरोपियों के पिता के बीच में 1500 रुपए के पैसे की लेन देन पर से विवाद हुआ था, जिस पर से थाना परासिया में एक प्रकरण पंजीबद्ध मारपीट का हुआ था। उस घटना के बाद मृतक और उसके मौसेरे भाई ने परासिया बस स्टैंड पर आरोपियों के पिता शैलेंद्र की लात घूसों से पिटाई करी थी। उस पर से भी थाना परासिया में प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था। दोनों प्रकरणों में आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी, उनको बाउंड ओवर कराया गया था। उसके बाद से कोई जाहिरा शिकायत दोनों पक्षों द्वारा थाने पर नहीं की गई। घटना में जब पता किया गया तो ये पता चला कि कल दोनों जो आरोपी हैं गौरव और सौरभ, इनके द्वारा आरोपी मृतक की रैकी की जा रही थी और घर के आसपास पहले उन्होंने देखा। उसके बाद घटनास्थल के पास एक स्पीड ब्रेकर था। उस ब्रेकर पे जहाँ पर सामान्य रूप से स्पीड कम हो जाती है गाड़ियों की, उस जगह पे वो खड़े थे और जैसे ही
रात में मृतक वहाँ अपनी मोटरसाइकिल से आया, स्पीड कम हुई तो उनके द्वारा बेसबॉल के डंडे से सबसे पहले उसको वार किया गया सर पे, मृतक वहाँ पे गिर गया। उसके बाद सौरभ ने चाकू से उसके ऊपर चेहरे पे और पेट पे हमला किया, जिसके कारण मौके पर ही राजेंद्र यदुवंशी की मृत्यु हो गई। इस घटना में दोनों आरोपी उनके इस्तेमाल किए गए कपड़े, 2 मोबाइल, स्विफ्ट डिजायर गाड़ी, एक मोटरसाइकिल, साथ ही घटना में प्रयुक्त चाकू, बेसबॉल का डंडा, सभी को जब्त कर लिया गया है। इसमें हम लोगों ने इसके अन्य कोई इसमें शामिल तो नहीं, इस बात की भी जानकारी के लिए उनका टेक्निकल और दूसरे साधनों से भी हम जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। दोनों आरोपियों का पुलिस रिमांड ले रहे हैं, जिससे इस घटना में अगर अन्य कोई आरोपी शामिल होगा तो उसके बारे में भी हम तहकीकात करेंगे। दोनों आरोपियों को तत्काल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 12 घंटे के अंदर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और सामान्य स्थित है। वहाँ पे पुलिस भी अलर्ट थी और सभी लोगों से कम्युनिकेशन भी पुलिस का है, इसलिए कहीं कोई किसी तरह की। सर, लेकिन कुछ ही दूरी पर थाने के ये वारदात हुई है, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस? देखिए, अब जो जानकारी मिली है इनकी आपस में 2 व्यक्तियों की रंजिश के कारण ये घटना हुई है और जैसे ही सूचना हुई पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। उनको जो आरोपी थे उनको घेराबंदी करके रात में गिरफ्तार भी किया गया। इसमें जो आगे हम लोग कार्रवाई जो है सख्त करेंगे। इस पूरे प्रकरण को हमने सनसनीखेज अपराध की परिधि में लिया है और इसकी शीघ्र विवेचना करा के इसमें आरोपियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय से ट्रायल भी जल्दी करा के कोशिश करेंगे। इसमें शीघ्र से शीघ्र इनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई कराएंगे। जिला कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में आज पूर्व विधायक एवं एआईसीसी के पर्यवेक्षक नन्हे सिंह धुर्वे ने बैठक लेकर विभिन्न मुद्दों पर समीक्षा की। महिला कांग्रेस की ओर से एवं हमारे संगठित कामगार की ओर से के समस्त पार्षदों की ओर से आदरणीय साथियों, जैसा आपको विदित है कि अभी विगत दिनों लोकसभा का चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव हुआ। उसका परिणाम था कि हमारे यहाँ छिंदवाड़ा में 7 विधानसभा क्षेत्रों में हम 7 विधानसभाएं माननीय कमलनाथ जी के मार्गदर्शन में और हम सब साथियों की मेहनत से यहाँ अच्छे परिणाम आए हैं और कोई हमारा विधायक वोटों से नहीं जीता। और हमारे यहाँ 3 आदिवासी विधानसभा पाटना, रामई और अमर, ये विधानसभा हमारी आदिवासी, एक एससी के लिए रिजर्व है परासिया और 3 विधानसभाएं हमारी जो है जनरल है। इसमें एक छिंदवाड़ा है, एक चौधरी है और एक शासन है। इस तरह से हमारी कुल 7 विधानसभाएं हैं, जिसमें से 4 रिजर्व है और 3 जनरल है। आदरणीय धुर्वे जी, हमारे यहाँ पर जो है 16 ब्लॉक हैं और लगभग 86 हमारे मंडल प्रखंड हैं, जिसमें हमारे सभी पदाधिकारी जो अध्यक्ष हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, मंडल हमारे। आगामी लोकसभा बहुत नज़दीक है और उसी के लिए माननीय यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ऐसा योग्य व्यक्ति को पहले से चुनकर रखिए, इसमें योग्यता की कहीं कमी नहीं है। और उन्होंने सम्मानी नकुल जी का नाम लिया है तो मैं तो समझता हूँ मैं भी उनके लिए समर्पित हूँ। मेरे नेता का पुत्र यदि इस लड़ाई में आगे आता है तो मेरे ये भाई बहन और हमारे नौजवान साथी और वृद्ध, मुझे विश्वास है कि 1000 मलाल नहीं, लाखों से वो आगे विजयी होंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। क्योंकि यहाँ का जो आज वातावरण को जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं कहीं अच्छी जगह आया। मेरे भाई, ये वो जिला है जहाँ
हमारे पहले भी जब चुनाव हुए तो हमारा मध्य प्रदेश में सभी लोग हारे थे, केवल छिंदवाड़ा को। एक सीट थी, वो सम्मानी गार्गी शंकर मिश्र जी यहाँ से जीते थे, जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया था, जिन्हें विशेष दर्जे का भी रूप दिया गया था। अनेक पदों में माननीय कमलनाथ जी ने मुझे कार्य सौंपे हैं, जहाँ भी वो आदेश करते हैं मैं तो एक से पाती। खबरों की रफ्तार को आराम देने के लिए यहाँ पर लेते हैं ब्रेक। आप देखते रहिए सिटी हलचल। दीपावली धमाका। दीपावली के शुभ अवसर पर शांतिनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स लाए हैं बम्पर उपहार योजना। इस उपहार योजना में प्रथम उपहार है होंडा एक्टिवा, द्वितीय उपहार है शानदार एलईडी टीवी, तीसरा उपहार वॉशिंग मशीन, चौथा उपहार है मोबाइल फोन और पांचवें उपहार के रूप में अन्य होम अप्लायंसेस। तो आइए इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेस के ब्रांडेड शोरूम शांतिनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स एलईडी टीवी, म्यूजिक सिस्टम, माइक्रोवेव, एसी, वाटर प्यूरिफायर, वॉशिंग मशीन, सभी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की खरीदी पर आकर्षक उपहार, 0% ब्याज दर पर फाइनेंस सुविधा और साथ ही सभी डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट सुविधा। शांतिनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स, पाटली पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास रिश्तों का बंधन, और रिश्ते जब एक सूत्र में बनते हैं तो वो पल होता है जिंदगी का सबसे यादगार लम्हा। और इस यादगार लम्हे को दीजिए भव्यता के रंग श्री राणा मैरिज लॉन के साथ। शहर के मध्य हृदय स्थल, रेलवे स्टेशन के बहुत पास, भीड़ भाड़ और ट्रैफिक से दूर, स्वर्ग सा जहां। 70,000 वर्ग फीट का शाही ओपन लॉन, 30,000 वर्ग फीट का विशाल पार्किंग एरिया, विवाह फेरों के लिए सुसज्जित विवाह मंडप, एसी लग्जरी रूम, 2 एसी हॉल, स्पेशल डिनर एरिया, 2 भव्य किचन, स्टोर रूम, बड़ा वॉशिंग एरिया, 3 बड़े प्रवेश द्वार, कैटर्स और डेकोरेशन की फैसिलिटी। तो अब अपने परिवार के सभी शुभ अवसरों को दीजिए भव्यता का रंग श्री राणा मैरिज लॉन के साथ। स्थान 4 फाटक, दादाजी धुनी वाले मंदिर के पास, छिंदवाड़ा। बुकिंग हेतु संपर्क करें 9098161976 और 232244। श्री राणा मैरिज लॉन। संतोष कैटर्स यादगार लम्हों को बनाए खास। हर इंसान का सपना होता है एक शाही विवाह समारोह का। शादी को लेकर हर किसी ने संजोए होते हैं खूबसूरत सपने। आपके इन्हीं सारे सपनों को साकार करेंगे संतोष कैटर्स। जीवन के यादगार लम्हे होंगे बेहद खास। जब सभी सुअवसरों पर होंगे संतोष कैटर्स आपके साथ। संतोष कैटर्स आपके शादी विवाह, बर्थडे और अन्य सुअवसरों को दे शाही अंदाज। लजीज व्यंजन और आकर्षक डेकोरेशन से आपके मैरिज को दे लग्जरियस लुक। डिलीशियस फूड, ट्रेडिशनल फूड, इंटरनेशनल एंड कॉन्टिनेंटल फूड। हर वो व्यंजन जो आपके वैवाहिक अवसरों को बनाए शानदार और भव्य। संतोष कैटर्स, तिलक मार्केट, मोदी होजरी के सामने, छिंदवाड़ा। गिरनार शॉपिंग। गिरनार शॉपिंग। तो आइए छिंदवाड़ा के बेस्ट सुपर बाजार, जहां हर दिन है ऑफर ही ऑफर। 500 की खरीदी पर 1 कूपन और 20 कूपनों पर 500 की खरीदी मुफ्त। बचत का वार गुरुवार और रविवार, जिसमें आप पाएंगे 999 की खरीदी पर 2 किलो शक्कर फ्री। लेडीज टॉप पर 20% की भारी छूट। गिरनार शॉपिंग। उत्तम क्वालिटी का किराना, जनरल प्लास्टिक आइटम, लेडीज पर्स एवं ज्वेलरी, मेंस वेयर, लेडीज वेयर, बच्चों के खिलौने, ऊनी कपड़े, बेकरी प्रोडक्ट, सब कुछ वाजिब दामों में उपलब्ध। गिरनार शॉपिंग, गांधीगंज, छिंदवाड़ा। गिरनार शॉपिंग।
स्टेटस फर्नीचर, हाउस ऑफ क्वालिटी। स्टेटस है तो क्वालिटी है, स्टेटस है तो डिजाइन्स है, स्टेटस है तो भरोसा है, स्टेटस है तो वैरायटी है। दीपावली के शुभ अवसर पर स्टेटस फर्नीचर आपके लिए लाए हैं 0% ब्याज दर पर फाइनेंस सुविधा बिना प्रोसेसिंग चार्ज के। तो आइए जिले के सबसे विशाल फर्नीचर शोरूम में, जहां आपके लिए है स्टेटस फर्नीचर। नगद खरीदी पर 20,000 तक के गिफ्ट वाउचर, झूले और रिवॉल्विंग चेयर। किफायती दामों पर फर्नीचर्स की विशाल रेंज, बेडरूम सेट, सोफा सेट, ऑफिस फर्नीचर, डाइनिंग सेट, गार्डन फर्नीचर, मॉड्यूलर फर्नीचर, आर्ट इफेक्ट्स और फ्लावर सेट। स्टेटस फर्नीचर, all kinds of furnitures and interior solutions. स्टेटस फर्नीचर, LIC ऑफिस के पास, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता स्टेटस फर्नीचर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। SDM कार्यालय के पास FDDI के स्टूडेंट्स ने आज बापू की पुण्यतिथि शहीद दिवस पर नुक्कड़ नाटक पेश किया और मद्य निषेध का संदेश भी दिया। क्या हो गया? अरे क्या हुआ भाई? लेके निकल, अपने को क्या? Oh my God! What happened? Is it there? Is it Lampa? क्या हुआ? क्या हुआ? मर गया यार ये। अरे तो रिंकिया के पापा है। अरे तो जाओ रिंकिया की मम्मी को बुलाओ। रिंकिया की मम्मी, रिंकिया की मम्मी, रिंकिया की मम्मी, चलो तुम्हारे पति का एक्सीडेंट हो गया है। अरे ये क्या हो गया? सुनिए ना, उठिए ना, मना कीजिए ना तुम। दारू बहुत पीता है। समझाया कैसे? दारू पीते मत चला। आप देख रहे हैं चैनल कल तक। देखिए यहाँ एक्सीडेंटल केस सामने आया है, जो कि दारू पीकर वाहन चलाने की वजह से हुआ है। दारू पीकर वाहन चलाना मना है, लेकिन फिर भी लोग चलाते हैं। पता नहीं क्यों चलाते हैं। दारू पीकर वाहन नहीं चलाना चाहिए। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं, तो मैसेज करें 9470 पे। मैं रिपोर्टर जुगली बाल, कैमरामैन जुगला के साथ, और आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ और जानते रहिए नई नई खबरें। वॉशिंग पाउडर निर्मा, दूध सी सफेदी निर्मा से आई, रंगीन कपड़ा भी खिले खिले। क्या तुम्हें पता नहीं है धूम्रपान करना मना है पब्लिक प्लेस पे? आपको क्या दिक्कत इससे? ये तुम्हारे शरीर को और आसपास खड़े सारे लोगों को नुकसान पहुंचाता है। और अपने परिवार की सोचो, माँ बाप की सोचो, उन पर क्या गुजरेगी जब उन्हें पता चलेगा तुम कोई बीमारी में हो। अरे चल भाई, लोग बात कहीं भी भाषण देने आ जाते हैं, कुछ भी अपन भाषण देते रहता है। तू पी। अरे नहीं यार, मैं आज से नहीं पी रहा, मैं आज छोड़ दिया मैंने। अरे भाई तू मत पी तो मत पी, मैं तो पीऊंगा। अरे भाई मैंने आज से सिगरेट पीना बंद कर दिया। हाँ ठीक है, तू मत पी, मैं तो पीऊंगा। अरे सुनो, एक सिगरेट दो। इतनी कम उम्र में सिगरेट? अरे तुम अपने धंधे से मतलब रखो, सिगरेट दो चुपचाप। ठीक है, ये लो। जैसा बाप वैसा बेटा। ये क्या कर रहा है? अरे अंकल जी, अरे सुनो तो मेरी बात सुनो। मैं तेरे बाप से बता सुनो, मेरी बात सुनो। पहले तेरा कारण तू सिगरेट पी रहा था, आज तेरा बच्चा भी सीख गया सिगरेट पीना। ये सिगरेट पी रहा था? हाँ। राम, मेरी तो किस्मत ही खराब है। बोला था कि मत दो ये पैसे, लेकिन नहीं बिगाड़ दिया ना बच्चे को। मुझे क्या पता सिगरेट पीने जा रहा है। मिशन 2019 यानी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी की मंडल स्तरीय बैठक आज डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी भवन में संपन्न हुई। बैठक में पूर्व विधायक चौधरी चंद्रभान सिंह ने आगामी दिनों में लोकसभा चुनावों को लेकर होने जा रहे कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी दी और पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को रिचार्ज भी किया। जल्दी से हम बैठे हो जाए और बैठा होकर अपन भी आशा करके हो जाए। तो उसके बाद हमने चुनाव चल करके जनता के साथ में जो बहुत बड़ा भाई होगा, देखना हमारे लिए पकड़िए सारी बातों को आप नहीं दे गए। वो जनता बड़ा भाई आपको दिशा में है, जनता में। और इसलिए हमको और इसलिए मेरा कार्यकर्ताओं से कहना है कि सबसे पहले एक तो मुझे तो पुरानी बातें तो आपको सुनना पड़ेगा
ऐसा करते रहेंगे तो सभी ठीक होते रहेंगे, उसने ऐसा कर लिया, उसने ऐसा कर लिया, फलाना हो गया, भिड़ंत ऐसा नहीं हो, भिड़ंत ऐसा नहीं हो। जिनके पैदा होने की मांगी थी दुआएं, जिन्हें पाला था 9 महीने कोख में और पाल पोस कर बड़ा भी किया, मन्नतों की वो औलादें आज अपनी माँ को इस कदर हलाकान किए हुए हैं कि माँ दर दर की ठोकरें खाती फिर रही है। यह दर्द भरी दास्तां है प्रियदर्शनी कॉलोनी निवासी बुजुर्ग रेखा निगम की। ये अच्छे से रखते तो मैं क्यों दर्द घूमती, ये दर्द आपको भी नहीं आने दे रही, टिफिन वालों को भी चिल्ला रहा है। इनके वाले कहते पैसे तुमने खिलाए, अरे वो क्यों खिलाएंगे, वो तो मेरा क्या हजारों का केस लेती हैं। आप लोग कानून वाले क्या केस नहीं करते, जात पात नहीं देखते हैं। वो कहते नहीं वो तो जात पात देती ईसाई बना देगी, हम ईसाई किसी को क्यों बनाएंगे, कोई नहीं चल सकते, ना पॉलिसी वाले हैं ना इसका नाम औरतें हमारी हमारे साथ वाली कोई नहीं आती है। बस कहते जाओ, मैं अकेली बताओ कहाँ तक लड़ूँ, किससे लड़ूँ, ये पहले बताइए। 3 मार्च को इनकी डेथ हुई, 13/3 को। इसके पहले पूछे लोग कहाँ थे, सब बाहर थे, यहीं किराए के मकान में बड़ा रहता था, एक नागपुर में रहता था। जहाँ मिस्टर मरे जब मैंने घुस गए ऊपर नीचे कब्जा करके मेरे को परेशान कर लगे। जाओ तो कहते कि हमने कुछ नहीं किया, तब यही करती है, मैं बताइए क्या करूँ, कोई भी मोहल्ले वाले भी एक नहीं किया। तो 15 दिन में कल निकली मैं, ये लोग नहीं निकलते तब भी नहीं, और उस वक्त भी छेक दी थी, नहीं हम नहीं आने देंगे तुमको। जी बताइए क्या परेशानी क्या समस्या हो, कब से? तो दोनों बेटे मेरे पति के मरने के बाद जबरनी घुसे हैं, उसके बाद मेरे को बहुत परेशान कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, मारा पीटी करते हैं, और इसका बच्चे तक गाली गलौज करते हैं, आए दिन दरवाजा ठोकते हैं, मेरे को लेटरिन बाथरूम जाने में प्रॉब्लम करते हैं और दरवाजा छेक लेते हैं, चाय पीने नहीं देते, घर में कुछ नहीं बना सकती मैं, साल भर हो गए ना मैंने कपड़े धोए ना कुछ करे हैं, और लेटरिन बाथरूम में भी परेशान करती, सब में लॉक लगा देती है, रूम में बिल्कुल निकलने नहीं देती है, और न किसी को आने जाने देती है। पेंशन वाले नहीं आ रहे हैं, पॉलिसी वाले नहीं आ रहे हैं, कोई भी नहीं। भजन कीर्तन में भी अपन जाओ तो नहीं है, वो गंदी गंदी बोलेंगे, सीमा पर गालियाँ दे रही मेरे को, बिल्कुल है। बताइए करे तो क्या करे है। 15 दिन में मैं आज निकले जब वो आए थे सब, और कब्जा पूरे घर में करके बैठे, पूरा सामान मेरा बेचा है, दूसरे के पत्थर रखे तो वो भी बेचे दे उन लोग ने है, और गाली देती है, तुम अपने बाप से के घर चलाई थी जो ऐसा करे हो, सब कुछ है। चाहती क्या है बात? बस ये चाहती कि ऊपर हम लोग रहे, नीचे ये रहे, दोनों बच्चे रहे, और हम लोग कहीं आए जाए ना तो हमको गाली ना दे, और दूसरे जन जो महिला हमारे साथ की हैं जो भी आई है तो उनको गाली गलौज न करे और ऊपर चढ़ने दी है, मेरे को भी नहीं आने देती है। आपने इसकी शिकायत कहाँ की? थाने में की है, देहात थाने में की, जन सुनवाई में की है, कितने बार की है मैंने, न्यायालय की, कोर्ट में की, सब जगह की है, कहीं से कोई मेरे को हेल्प नहीं मिल रही है, परेशानी हो रही बिल्कुल ही है। देहात थाने वाले तो बिल्कुल कुछ नहीं करते, उनके सामने आती झूठ बोल देती हैं कि नहीं यही मम्मी करती है, हम कुछ नहीं करते हैं, और वो निकले नहीं हो फिर माँ बहन की गाली देने लगती हैं, इतना गंदा बोलेंगे आप सुन नहीं सकोगे, सीमा पार गालियाँ देनी बिल्कुल उनको है, और साहब झूठ बोलती है, इतना झूठ बोलती है क्या नहीं, और सबूत नहीं देख रहे हैं थाने वाले, सीसीटीवी कैमरा लगे, सीसीटीवी कैमरा देखना चाहिए ना कि मेरे साथ क्या हो रहा है, रिकॉर्डिंग देखिए, रिकॉर्डिंग मेरे मोबाइल में है, क्या क्या इतना गंदा गंदा बोला, बेटा बहू सब रहे, बच्चे तक दे रहा, मारने को दौड़ा रहे, और फिर कहते हैं हम कुछ नहीं कर रहे, नहीं कुछ कर रहे, हर चीज़ में पाबंदी है मेरे को। अब बताइए मैं करूँ तो क्या करूँ, कहीं तो हेल्प मिलना चाहिए ना, एक वृद्ध बेसहारा औरत को सीनियर सिटीजन में आते उसमें मिलना चाहिए, दान दहेज नहीं, बस इसको पागल खाने भेज दो, इसको तो वृद्धाश्रम भेज दो, पूरा हमको दे दो, बिल्कुल इस तरह का तंग करते, और रोज सुबह से शाम तक गाली बिल्कुल है, रूम से निकले नहीं कि बस, और मैं 4-4, 6-6 घंटे नहीं निकलती हूँ, जब ज़्यादा यानी प्रॉब्लम होती तब मैं फ्रेश होने जाती हूँ, नहीं, और टिफिन वालों को भी नहीं आने देती है, 2 बोतल पानी भी नहीं पी सकती मैं। जो रिकॉर्डिंग हो रही है इसमें आप लोग अपने नाम नंबर दे दो मेरे को, क्योंकि ये जो हो रहा है मेरे को भी तो पता चलना चाहिए, जो सत्य का झूठ बोल रहा है सत्य तो होगा। हमारे पास जब हम लोग, हमारी एक संस्था है नारी शक्ति ELC in MP, हम लोग महिला और पुरुष दोनों के जो अत्याचार होता है उनके खिलाफ हम लोग काम करते हैं। तो हम लोगों के पास इनकी बहुएं पहले केस लेके आई थी, फिर जब हम लोगों का एक प्रोसीजर रहता है कि दोनों पार्टी का पहले हम लोग सुनते हैं, फिर दोनों को आपस में बिठा के एक हम लोग दोनों में एक सामंजस्य बनाने की कोशिश करते हैं। तो जब इनकी बहुएं
एक नहीं 3 बार लेके आई हम लोगों के पास। तो फिर हम लोगों ने काउंसलिंग का वो करते हुए आंटी के घर भेजा कि दूसरे पक्ष का भी हम लोग पता करें। पर जब काउंसलिंग के लिए उनके पास गए तो उनका सुनने के बाद ऐसा लगा कि उनने जो जो चीज़ें बताई, जो जो प्रूफ दिया, ऐसा लगा कि नहीं केस उल्टा है। तो तब हम लोगों ने दोनों को बुलाया कि आप दोनों आइए, आपस में बैठिए, जो भी गिले शिकवे आपस में बात करके एक परिवार की तरह। तो बेटे बहुओं ने मना कर दिया। फिर इनको हम लोगों ने आगे सजेशन दिया कि अब आप ये प्रोसीजर है, आप एसडीएम सर के यहाँ करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो रहे थे। फिर जब हम लोग इनका मदद करने के लिए हम लोग ने इनको गाइडेंस दिया तो हम लोगों के ऊपर झूठा आरोप आया कि एक तो हम लोग इनको बरगला रहे हैं, दूसरा हम लोग इनका धर्मांतरण कर रहे हैं 65 ईयर्स ऑफ एज में, और दूसरा हम लोगों ने इनके 5 लाख लिए हैं। तो हम लोग का ये कहना है कि अगर हम लोगों ने लिए हैं तो आप सबूत तो दीजिए। बिना सबूत के आप किसी के ऊपर ऐसे कैसे कर सकते हैं? और ये सिर्फ हम लोग के साथ नहीं, मोहल्ले में 2-3 लोगों ने इनके लिए बोलना चाहा, जहाँ ये जाती थी उनके यहाँ भी गाली गलौज करके आए। अगर रास्ते में से जाते हैं तो उनको घर से गाली देते हैं। तो ऐसे फिर मोहल्ले वालों ने भी धीरे धीरे इनकी तरफ बोलना कम कर दिया। जब आपकी टीम पहुंची इनके घर तो क्या क्या बिहेवियर? हमारी जब टीम गई, इनके घर नहीं गई, हम लोग रास्ते में ही थे। तो हम लोगों के साथ इनके छोटे बेटे ने इतनी गंदी तरीके से महिलाओं के साथ बात की कि हम वो शब्द आपको बोल भी नहीं सकते। इतनी गंदी तरीके से इन्हें हाथ पकड़ के खींचना, ये करना, और शब्दों का तो हम बता भी नहीं सकते। ये एक दिन हुआ, अगले दिन ये हुआ, इनकी जो बड़ी बहू है, जब हम और एक मैम और ऑफिस से जब लौट रहे थे तो बकायदा उनने हम लोगों का एक्सीडेंट करने की कोशिश की। और वो पूरा की पूरा सृष्टि माता मंदिर से लेके प्रियदर्शनी की कॉलोनी में जो गवर्नमेंट के सीसीटीवी कैमरा है उसमें पूरा है। आप लोगों ने भी इसकी कंप्लेन की? आपके साथ अभद्रता की गई? हम लोग ने कंप्लेन करनी चाहिए, हम लोग देहात थाना गए भी, पर वहाँ हम लोगों को बोल दिया गया कि नहीं, आप सीधे टीआई सर से ही बात करिए, हम आपकी कोई कंप्लेन लेने को तैयार नहीं। जब टीआई सर के बाद देहात थाना गए उसके बाद फिर हम लोग ने एसपी सर के यहाँ भी कंप्लेन की और बकायदा उनको भी एक आवेदन दिया है, बट अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक आज जिला पंचायत अध्यक्ष कांता ठाकुर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में उपाध्यक्ष शैलेंद्र रघुवंशी भी मौजूद थे। 5 इंच के जो है हैंडपंप वाले वो अभी 300 से 400 मीटर की दूरी से बिंटोले में पानी लाते हैं, उनमें काम चालू है। बंद योजनाओं उसमें करते जा रहे हैं, लेकिन अब गया का जो है सक्सेस रेट 50% आ रहा है। जब हम 100 ट्यूबवेल करते हैं तो 50 सक्सेस हो पाते हैं। ये स्थितियाँ हैं। अभी चालू है सर, वहाँ ट्यूबवेल करना जीबी के करवा रहे हैं। हाँ, तो ग्रेवल के ग्राम में क्या है, गर्जन पूरा बंद है। कल हम आपसे बात करना चाह रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा जल्दी से ये हमारा ये है, हमारे कोई भी काम होने लायक जी उसमें करना है, क्योंकि उसमें ये बहानेबाजी ना हो कि वो बीजेपी वाले है कि हम कल माननीय सीएम साहब का मीटिंग में थे, वहाँ निर्देश ये मिला है कि जनता के काम राइटिंग होना चाहिए और जनप्रतिनिधि जो भी है उनके काम जो भी बात करते तो जनप्रतिनिधि मतलब नहीं कि इसमें बीजेपी के आदमी काम हो रहे हैं कांग्रेस गाँव में दौरा करते हैं उसमें कोई नहीं बताता कि बीजेपी का आदमी कांग्रेस का। तो हमारा मतलब ये कि कोई भी मतलब बात हो, आप जो है जनता के काम होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, उसमें जो भी कोई बोले तो उसमें तो आपको एक बहाना मिल जाएगा। इसलिए किया कि वहाँ तो पीने का पानी तो क्या है कि हर आदमी को चाहिए, चाहे किसी पार्टी का हो, किसी पब्लिक को यदि पानी नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, आपके लिए अकेले नहीं कह रहा हूँ, जितने यहाँ पे अधिकारीगण ये है कि जनता के काम को प्रायोरिटी पे होना चाहिए। मतलब आपके लिए सभी के लिए। कन्या महाविद्यालय की छात्राओं की समस्या को लेकर एबीवीपी ने आज प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। एक बार जोर से
हम लोग यहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की महाविद्यालय छात्र संघ सचिव हूँ, राजमाता सिंधिया महाविद्यालय से। हमारे यहाँ छात्राओं की समस्या ये है कि अभी जब थर्ड सेम में लड़कियाँ पिछली बार सेमेस्टर बैक लगा था, तब उनको सर के द्वारा आश्वासन दिया गया, प्रिंसिपल सर ने उनको बोल दिया कि अब सेमेस्टर सिस्टम खत्म हो गया तो आप लोग ईयरली पैटर्न में आप लोग आपकी क्लासेस लगेगी, तो आप सेकेंड ईयर में क्लासेस लगाएं। अब छात्राओं ने साल भर सेकेंड ईयर में क्लासेस लगाई ईयरली पैटर्न से। अब जब बात आती है उनके परीक्षा फॉर्म फिल होने की, जब लड़कियां अपने परीक्षा फॉर्म डालने के लिए जाती है तो वहाँ पे ये पता चलता है कि उन लोग का सेमेस्टर बैक हुआ था, तो उनका वहाँ पोर्टल ही ऑन नहीं होता है। अभी कुछ समय मतलब 22 जनवरी से हमारे यहाँ पे सप्लीमेंट्री वालों के एग्जाम भी स्टार्ट हो गए, तो सप्लीमेंट्री के पेपर हो रहे हैं। तो ये वाली जो छात्राएं हैं मेरे साथ जो आई हैं, इनको सही ज्ञान के अभाव में रखा गया। अगर प्रिंसिपल सर उसी टाइम क्लियर कर देते कि आपको सप्लीमेंट्री के पेपर देना, तो लड़कियां सप्लीमेंट्री के पेपर देती, लेकिन सर ने वहाँ पे उन्होंने बोल दिया कि आपको सेकेंड ईयर के बच्चों के साथ जैसे वो लोग पेपर देंगे आपको उनके साथ पेपर देना। अब ये सारी लड़कियां मुझसे आके बोल रही हैं, तो हम लोग सर से बस यही जानना चाहते हैं कि सर ने सर बच्चों के भविष्य के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, सर गुमराह करते हैं, आधी बातें सर सत्य ज्ञान के अभाव में रखते हैं, सर सही बातें बताते नहीं हैं और उस चक्कर में ये सारी चीज़ें होती हैं। अब हमारे सर से यही प्रश्न है कि अब आप बताइए कि ऐसी और भी छात्रा हैं हमारे साथ, ये तो अभी कुछ छात्रा हैं, ऐसी संख्या है 100 से अधिक संख्या है, तो हमारे सर से यही प्रश्न है कि अब इन छात्राओं का क्या होगा, इनका साल बर्बाद हो गया और अब आप लास्ट में आकर बोलते हैं कि आपका एक साल गया, अब आप अगली साल कीजिए। अब अगले साल मतलब एक साल तो छात्राओं को गया, तो हमारे सर से प्रश्न है कि आप इसके लिए आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं, नहीं तो छात्र विद्यार्थी परिषद जो है उग्र आंदोलन करेगा। गार्जियन एंड गाइड पब्लिक स्कूल के वार्षिकोत्सव का समापन पुरस्कार वितरण के साथ हुआ। दीप सज्जा में जिस बच्चों ने भाग लिया है, नम्रा फर्स्ट, कल्याणी, प्रांजल, तनीषा शाहू, कल्याणी, प्रेरणा, नैना, बहाना, तस्लीना। देखिए जोरदार तालियों से क्लैपिंग कीजिए, बच्चों को इनाम वितरण किया जा रहा है। बच्चों ने कितना बढ़ जाकर हिस्सा लिया। क्या संघर्ष के कोई मान नहीं होता, जैसे अगर हमारे गांधी जी जो हैं उन्होंने कितना संघर्ष किया, अपने देश को आजाद दिलाया, वहाँ उनकी श्रद्धांजलि अर्पित किए गए। स्टूडेंट्स के नाम। और अब एक नजर आज की सुर्खियों पर। अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि शहीद दिवस के रूप में मनाई गई। मद्य निषेध की ली गई शपथ, अर्पित किए गए श्रद्धा सुमन। छिंदवाड़ा बनेगा समूचे देश के लिए आदर्श शहर। सुनियोजित विकास की इबारत में पर्यावरण का रखा जाएगा विशेष ख्याल। ब्लॉक कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष राजेंद्र यदुवंशी हत्याकांड में पुलिस ने चंद घंटों में सुलझाई गुत्थी। दोनों आरोपी गिरफ्तार। और बीजेपी जुटी लोकसभा चुनाव की तैयारी में। नगर मंडल की बैठक में वरिष्ठ भाजपा नेता पूर्व विधायक चौधरी चंद्रभान सिंह ने सिखाए जीत के मंत्र।
इस बुलेटिन में खबरों का सफरनामा फिलहाल यहीं तक था। आप सुनी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।